दोस्तों, आपने एक गाना सुना होगा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक यही है, रुपया। देखिए, चेहरे पे स्माइल भी आ जाती है इसका नाम सुनते ही। ये चीज ही ऐसी है भाई। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है। तो अपने जिंदगी के कुछ पल अभी सिर्फ इसी टॉपिक पे अभी दे दीजिए। हो सकता है आने वाले टाइम में आप कोई भी एग्जाम फाइट करो और आपको इस टॉपिक से नंबर पक्के मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को स्टडी महागुरु का नमस्कारम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। तो चलिए हम भी करते हैं पढ़ाई स्टार्ट, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं स्टडी महागुरु पर जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो करने जा रहे हैं शुरू स्टडी महागुरु। तो हमारा प्यारा रुपया, देखिए इसका इतिहास, मतलब सबसे पहला सवाल तो दिमाग में हमारा बनना चाहिए कि यार ये जो रुपया रुपया हम बोलते रहते हैं, ये शब्द कहाँ से आया। सवाल तो सही है, रुपया आखिर ये शब्द आया कहाँ से। तो देखिए ये बात है सन 1540 की। 1540 से लेके 1545 के बीच की बात है, जब शेर शाह सूरी ये साहब राज कर रहे थे और इन्होंने क्या किया था, चांदी का सिक्का जारी किया था। अब संस्कृत में रुपया, ये जो देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है चांदी। तो जब इन्होंने चांदी का सिक्का जारी किया था तो संस्कृत में उसको रुपया, और रुपया कम मतलब चांदी का सिक्का। तो ये रुपया वर्ड इस चांदी की वजह से आया, क्योंकि सिक्का जो था वो चांदी का था। अब अंग्रेजों ने भी क्या किया था, इसी सिक्के को आगे अपना लिया था। तो जब इसी सिक्के को आगे अपना लिया था तो ये रुपया जो वर्ड है ये भी साथ साथ आ गया। अब थोड़ा आगे आते हैं। देखिए अभी जो हम बोलते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है, ये बात एक्चुअली 1957 से शुरू हुई थी। उससे पहले क्या हिसाब था, देखिए उससे पहले 1 रुपए में आना, पैसा और पाई, ये कितना होता था, ये मायने रखता था। देखिए 1 रुपए में 16 आना, आपने सुना होगा। तो पहले 1957 से पहले 1 रुपए में 16 आना, पैसा जो था अभी 100 है लेकिन उस टाइम 64 पैसा था। और पाई आपने सुना होगा ना, पाई पाई चुका दूंगा तेरी, वो 192 पाई थी। ये 1957 से पहले की बात है। अब 1957 में, अब यहां से देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए रुपए का दशमलवीकरण यानी कि डेसिमलाइजेशन ऑफ रूपी वो कब हुआ था। तो वो 1957 में हुआ था। उसमें क्या हुआ, 1 रुपए में 100 पैसा कर दिया गया। अब चूंकि पहले पैसा 64 था और अभी फिर 100 हुआ तो इसको नया पैसा भी बोला गया, लेकिन अब हम पैसा ही बोलते हैं, पर उस टाइम इसको नया पैसा बोला गया। अब दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए कि अभी जो ये सिक्के नोट हम सब रखते हैं, इन्हें जारी कौन करता है। तो देखिए यहाँ से कुछ लोग सोचते हैं कि सबको शायद आरबीआई बनाता होगा, एक माइंड में होता है जिनको पता नहीं होता कि देखिए रुपए जारी में 3 टाइप के क्वेश्चन दिमाग में आने चाहिए। एक तो सिक्के कौन जारी करता है, एक जो 1 रुपए का नोट है उसका अलग हिसाब है, और जो बाकी नोट है उसका अलग हिसाब है। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सिक्के का जो जारी करने का अधिकार है वो किसके पास है। तो देखिए ये इसी वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है ये। और जो 1 रुपए का नोट है, इससे सवाल बनता है कि इस नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन कैसे होता है, हम लोग सोचते हैं कि भाई हम जो भी नोट देखते हैं उसमें हम आरबीआई गवर्नर के साइन देखते हैं। 1 रुपए के नोट पे हमारा ध्यान जाता नहीं, ना हमारे पास आजकल होता है। तो हम सोचते हैं इस पे भी ऐसा ही होगा और हम आरबीआई गवर्नर टिक करके आ जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको कि इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। बाकी नोट्स पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, पर इस पे वित्त सचिव के साइन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और लोगों को कंफ्यूज भी कर देता है। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा फेवरेट है, नोटबंदी, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। सबको पता है इस बारे में, सभी लोग ज्ञान झाड़ते हैं इसके बारे में। ये भले ही क्यों होता है ये सब कुछ नहीं पता होगा, लेकिन ज्ञान जरूर देते हैं इस बारे में। तो हमारा टॉपिक भी है आज, तो समझते हैं इसको। देखिए पहला जो क्वेश्चन बनना चाहिए दिमाग में वो ये, नोटबंदी आखिर करी क्यों जाती है। फिर आता है कि नोटबंदी कब कब हुई। एक तो जो हमें पता है नवंबर वाली, सबको पता है ये तो, लेकिन उससे पहले भी कभी हुई है तो अभी पता चलेगा। देखिए पहले करते क्यों है, देखिए इसके जो मेन रीजन होते हैं नोटबंदी करने के, डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण अगर अच्छी हिंदी में बोले तो इसके रीजन होते हैं मेन कि काला धन को खत्म करना होता है। काला धन जमा होता है वो क्या होता है, कैश में पड़ा होता है और उसका हिसाब नहीं होता। तो जाहिर सी बात है वो बैंक वगैरह में भी नहीं होता। तो जब आप नोटबंदी करोगे तो जो पैसा लीगल होगा वो तो बैंक में होगा और जो इलीगल होगा उसको रद्दी हो जाएगा। तो इसीलिए काला धन को खत्म करता है। आतंकवाद, अपराध और तस्करी, तस्करी मतलब स्मगलिंग वगैरह। तो आतंकवाद, अपराध और स्मगलिंग जैसे में क्या होता है, जो वो उसमें भी जो सारा धन होता है वो इलीगल होता है, वही वही धन चलता रहता है।
तो उनको भी फिर कमजोर कर देता है ये नोटबंदी, क्योंकि उनका सारा पैसा हिसाब में अब आ नहीं सकता, तो वो पैसा भी रद्दी हो जाता है। जो पैसा लीगल होता है वही हिसाब में आएगा नोटबंदी के बाद। तो इसीलिए नोटबंदी जो है वो समझी जाती है कि नोटबंदी करने से ये चीजें होंगी, काला धन खत्म हो जाएगा, ये सब कमजोर हो जाएगा, इसीलिए नोटबंदी की जाती है। अगला सवाल कि नोटबंदी कब कब। देखिए, जनवरी 1946, महीना जनवरी, साल 1946 चल रहा था और नोटबंदी की गई। अब देखना नोट कौन से बंद किए गए थे, हमारे लिए अभी वही इंपॉर्टेंट है कि नोट कौन कौन से बंद किए गए थे। तो जब जनवरी 1946 में फर्स्ट टाइम हुई थी, तब 1,000 रुपए के नोट और 10,000 रुपए का नोट, ये दोनों नोट जो है वो बंद किए गए थे। फिर आता है साल जनवरी 1978, उस समय 1,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए ये नोट बंद किए गए थे। और फिर ये सबको पता ही है, नवंबर 2016, उस समय 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद किए गए। अब बात करते हैं 1970 की। अब देखिएगा, 1970 में एक वांचू समिति रोल में आती है। ये वांचू कमेटी क्या करती है, 1971 में अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी करती है। और 1971 में जो रिपोर्ट जारी करती है उसमें ये बोलती है कि आप नोटबंदी कीजिए, यानी नोटबंदी का सुझाव देती है ये। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। अब देखिएगा, सुझाव तो दिया गया था लेकिन नोटबंदी हुई नहीं थी। उसका रीजन जो है वो कंट्रोवर्शियल है, तो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है, तो हमें सिर्फ एजुकेशन से मतलब है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि वांचू समिति ने 1971 में सुझाव दिया था नोटबंदी का। अब एक सवाल और बनना चाहिए दिमाग में कि जो महात्मा गांधी जी है, ये नोट पर कब से आए, मतलब इनकी जो प्रिंटिंग हो रही है नोट पर वो कब से है। तो देखिए, अगर पूछे पहली बार कब है, तो पहली बार अक्टूबर 1987, 1987 में पहली बार। लेकिन अगर पूछे सीरीज कब, तो देखिए सीरीज का अगर जैसे पूछे ना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सीरीज, सिंपल पूछे पहली बार तो अक्टूबर 1987, लेकिन अगर सीरीज पूछे तो सीरीज दिमाग में आता ही आपके 1996 आना चाहिए, क्योंकि तभी से महात्मा गांधी के नोट की पूरी सीरीज जारी हो गई थी। उससे पहले लॉयन कैपिटल सीरीज चल रही थी, यानी जो अशोक का सिंबल है वही मैन था नोट पे, लेकिन उसके बाद फिर महात्मा गांधी जी मैन हो गए नोट पे 1996 के बाद, 1996 के बाद। अब एक और बहुत ही ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है आजकल, 1-2 सालों से एग्जाम पे बहुत ज्यादा सवाल बन रहा है कि किस नोट पर, जो नए वाले नोट है ना अभी हमारे पास 10, 20 वाले, 50, 100 वाले, इस नोट पर कौन सा चित्र है, ये सवाल डायरेक्ट बन जाता है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे फिर हम नोट साथ में लेके जाएं क्या। तो देखो, कुछ लोग करते हैं ऐसा, लेकिन हमें वो भी क्यों करना। नोट साथ में ले जाओगे और फिर नोट उठा के देखोगे, टाइम तो वेस्ट होगा ना, कि नोट पता कर रहे हो नोट में कौन सा है, वो टाइम भी हमें वेस्ट क्यों करना। हमें तो 1-1 सेकंड की कीमत है एग्जाम में, तो ये याद होना चाहिए। इससे अच्छा याद होगा जैसे एग्जाम में आप सवाल देखोगे डायरेक्ट टिक करके आ जाओगे, नोट निकालने की भी नौबत क्यों आए। तो देखिए, मैंने पूरी टेबल बनाई है यहाँ पे, और कुछ मैंने अपनी खुद की जो है ट्रिक भी बनाई है नोट के साथ, उसके चित्र के हिसाब से, ताकि हमारा सेकंड भी बच जाए। 1 सेकंड भी बचता है एग्जाम में तो वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, इसीलिए टाइम बच जाएगा अगर ये दिमाग में रहेगा। क्योंकि देखिए, हो सकता है चीजें भूल जाओ, लेकिन नोट निकालने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि नोट निकाल के देख रहे हो कि चित्र कौन सा है, वो टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। एक और सवाल बनता है नोट से रिलेटेड, वो है लैंग्वेज का, भाषाओं में, कि कितनी भाषाओं का इस नोट पर है वो यूज किया गया है। तो देखिए 17 इसका आंसर है। अब 17 वैसे तो याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिमाग में ये रखो कि यदि नोट पर कितनी भाषाएं हैं या आपको याद नहीं हुई तो आपके नंबर पर खतरा आ जाएगा। तो खतरा से 17, क्योंकि देखिए भाषा तो आनी चाहिए, अगर भाषा नहीं आएगी तो वैसे भी खतरा होता है। तो भाषा से रिलेटेड 17, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत मैंने आपके माइंड में इस चीज को बैठाने की कोशिश की है, वैसे याद हो जाता है। मेन ये चीज है जो भी आपके माइंड में बैठ जाएगी और आपका टाइम बच जाएगा। इससे पहले एक और चीज देखिए, यहाँ एक सिंबल बनाया है, ये वाला पता है ना सिंबल। तो एग्जाम में सवाल बन जाता है कि ये सिंबल कब जारी हुआ, तो इसका आंसर है जुलाई 2010। अब देखिए, मैंने इसको यहीं क्यों लिखा, मैं चाहता तो पहले भी लिख सकता था, इसलिए लिखा ताकि ये आपके माइंड में छप जाए। देखिए, जो मैंने टेबल बनाई है, अभी ये टेबल आपके दिमाग में बैठेगी। तो इस टेबल में जो पहला नोट है वो है 10 रुपए का, और जो ये डेट देख रहे हो आप, जुलाई 2010, तो 2010 में ही ये जो सिंबल है आया था। तो इस 2010 और ये वाला 10 मैचिंग हो गया, तो आपके दिमाग में छप जाएगा हमेशा के लिए। किसने किया इसका डिजाइन, इस सिंबल का, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, डी उदय कुमार। अब कैसे याद होगा यह डी उदय कुमार, तो देखिए इससे पहले आप किसी सिंबल के बारे में नहीं जानते थे कि रुपए का कोई सिंबल है। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का उदय हुआ कब, 2010 में। उदय से मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, सूरज उदय हुआ, तो हमारे सिंबल का भी उदय हुआ। उदय किसने किया, डी उदय कुमार ने ही किया। तो उदय से आपको ये याद हो जाएगा कि उदय जी ने ही सिंबल का उदय किया। तो ये महागुरु की ऐसी ट्रिक आती रहेगी समय समय पर। अब देखते हैं चित्र कौन कौन से बने हुए हैं नोट पर।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे सीएजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, सवाल बनते हैं। तो 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो इसका जवाब है कोणार्क सूर्य मंदिर। एक बार मैं सारे के सारे आंसर बोल देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है इनको, ताकि हमारा 1 सेकेंड भी बचता है तो कम नहीं है, ठीक है। 20 रुपए पे एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए पे हम्पी के रथ, 100 रुपए पे रानी की बाव, 200 रुपए पे सांची का स्तूप, 500 रुपए पे लाल किला और 2000 रुपए पे मंगलयान। अब देखिए, मैंने सारी की ट्रिक नहीं बनाई है, कुछ कुछ की बनाई है, ताकि वो तो आपके माइंड में चिपक जाए एकदम। अब जो 10 रुपए का है उसमें है कोणार्क सूर्य मंदिर। अब देखिए जो ये टेबल है, इस टेबल में सबसे पहला नोट 10 रुपए का, और हम दिन की शुरुआत भी करते हैं अपने जिंदगी में तो हम भगवान सूर्य देव को नमस्कार करके करते हैं। आप नहीं करते तो दुनिया तो करती ही है। तो शुरुआत सूर्य देव से हुई है, और हमारे टेबल में भी देख सकते हो शुरुआत 10 रुपए के नोट से हुई है। तो 10 रुपए में जब शुरुआत सूर्य देव से हुई है तो नोट पे निशान, तो नोट पे चित्र भी किसका होगा? भगवान सूर्य देव का, यानी कोणार्क सूर्य मंदिर का। तो इससे आपको याद हो गया। अब 20 रुपए में देखिए एलोरा की गुफाएं। तो अभी देखिए कोरोना वायरस चल रहा है, तो 2020 मैच आईपीएल के हो नहीं पा रहे, तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि अब 2020 के मैच गुफा में होंगे, गुफा में होता है ऐसा, मैं ऐसे ही इमेजिन करना है, फनी सा थोड़ा याद हो जाएगा कि 2020 के मैच गुफा में होता है। गुफा से मतलब एलोरा की गुफा है। अब 50 रुपए में हम्पी का रथ, इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई है जानबूझ के, ताकि सारे ट्रिक बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं। अगर आप इतने में से इतने सारे भी आपके दिमाग में छप जाएंगे तो ये दो तो आप याद कर ही सकते हो। अब बात करते हैं 100 रुपए की, रानी की बाव। अब रानी की बाव कैसे याद रखोगे? देखिए जो रानी होती है वो तो जाहिर सी बात है कि बड़ी ही शानदार लाइफ जीती है, तो जो शानदार लाइफ जिएंगी तो उनकी उम्र भी पूरी की पूरी 100 साल होंगी। तो रानी 100 साल जिए, तो रानी 100 साल जिए तो फिर 100 से 100 रुपए, और रानी की बाव रानी से आ गया, तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। 200 रुपए सांची का स्तूप। अब 500 रुपए के नोट पे जो चित्र है वो है लाल किला का। इसकी ट्रिक थोड़ी फनी है। देखिए इन सभी नोटों में 500 रुपए का नोट एक ऐसा है जो बंद हुआ था फिर वापस आया, तो 500 का नोट ही है वो। 1000 का बंद हुआ था लेकिन नया नोट 2000 का आया, लेकिन 500 का नोट भी जो है वो बंद भी हुआ था और वापस भी आया, नया आया लेकिन वापस जरूर आया। तो ये ट्रिक क्या है हमारी कि 500 बंद, काफी लोग लाल पीले। इसका क्या मतलब? देखिए जब नोटबंदी हुई थी तो काफी लोग लाल पीले हुए थे, तो 500 बंद लाल पीले, और लाल पीले से लाल किला। एक ही ऐसा नोट है इनमें से जो बंद हुआ था 500 का, तो लाल किला। और 2000 रुपए पे मंगलयान। अब और मैंने लिखा है मंगलयान में ज्यादा पैसे। इसका क्या मतलब? देखिए जब मंगलयान बना तो जाहिर सी बात है खर्चा तो बहुत आया होगा, तो जाहिर सी बात है पैसे भी ज्यादा लगे होंगे, एक भारी रकम लगी होगी। और इन सब में सबसे ज्यादा हैवी रकम कौन सी है? 2000 रुपये ही है। तो मंगलयान में ज्यादा पैसे, तो मंगलयान में बहुत हैवी रकम, और इन सब में 2000 रुपये, तो 2000 रुपये मंगलयान। ये मैंने ट्रिक सब इसीलिए बनाई है ताकि आपका टाइम बच जाए एग्जाम में। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रुपए की वैल्यू कैसे गिर जाती है। आप कई बार सुनते हो कि डॉलर की कंपैरिजन में रुपए और गिर गया और गिर गया, रुपए मजबूत करो। तो ये सब क्या चक्कर है? रुपए आखिर कैसे गिरा, इसकी वैल्यू कम कैसे होती है, ये सब हम देखेंगे कल के लेक्चर में। फिलहाल मैं फोन की वर्टिकल सेटिंग कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी हेल्पफुल है आपके लिए। ये नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो, कुछ सीखने को मिला है, तो यार लाइक जरूर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, और शेयर जरूर करो यार। तो बस बने रहिए स्टडी महागुरु के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और ध्यान रखिएगा पढ़ाई जो है वो स्टडी महागुरु के साथ आसान है।